हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए नई कहानी लेकर आई हूँ। बेटे हो तो बेटे बनकर रहो, बाप बनने की कोशिश मत करो। नंदिता जी एक बहुत ही समझदार महिला थी। उन्होंने अपने पति का पूरी उम्र हर कठिन परिस्थितियों में साथ दिया। उनके सारे फर्ज जो माता पिता बहनों के लिए थे, घर में बचत कर कर पूरी करे। कभी साड़ी या जेवर या घूमने जाने की कोई जिद नहीं करी। पर भगवान की कृपा से अब उनके घर में किसी वस्तु की कमी नहीं थी। उनके दो बेटे थे, अजय और संजय। दोनों ही अच्छी नौकरी करते थे। दोनों की शादी हो चुकी थी, अपना परिवार था। दोनों के दो दो बच्चे थे। घर का सारा खर्चा, तीज त्योहार सब नंदिता जी और उनके पति राम नारायण करते थे। पर अब वह रिटायर होने वाले थे। एक महीना बाकी रह गया था। प्रोविडेंट फंड के भी पैसे काफ़ी हद तक पहले ही बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए ले चुके थे। पर बेटे बहुओं का मन था, रिटायरमेंट पर एक पार्टी तो देनी ही बनती है। इसलिए जब रिटायरमेंट पर जो पैसे मिले, उनसे नंदिता दोनों बहुओं, पोता पोती, रिश्तेदारों के लिए गिफ्ट खरीद लाई और एक पार्टी करी। लगभग सारा पैसा खर्च कर दिया गया। राम नारायण जी कहने लगे, दोनों बेटे कमाते हैं, हमें चिंता करने की क्या जरूरत है। पर 3 महीनों में ही उनका भरम टूट गया। जब घर के सामान के लिए कलेश होने लगा, दोनों में से कोई सा बेटा भी सामान लाने को तैयार न था। आज तक कोई से बेटे ने एक पैसा खर्च करके नहीं देखा था। अब उन्हें सामान लाते हुए जोर पड़ रहा था। तो राम नारायण जी कहने लगे, बेटा सब अपने अपने फ्लोर पर किचन बना लो और अपना खर्चा खुद करो। एक बात तो बहू बेटे आज़ादी मिलने से बहुत खुश हुए। दोनों ने अपने अपने फ्लोर पर किचन सेट कर ली। पुराने किचन नंदिता जी ने ले ली। अब उनका गुजारा टेंशन फ्री से आराम से हो जाता था। वैसे भी नंदिता जी को थोड़े में घर चलाने का तजुर्बा था। और कुछ दिनों बाद बहू बेटे परेशान रहने लगे। पहले पैसे भी पापा देते थे और सामान भी ला कर देते थे। घर के काम काफ़ी हद तक सासू माँ ने संभाल रखे थे। उन्हें ना खरीदारी करनी आती थी, ना मोल भाव। नंदिता जी घर में मलाई उतार कर उसका घी बना बच्चों के लिए कभी लड्डू तो कभी हलवा बनाती रहती थी। पर बहुओं को इतनी मेहनत करने की आदत नहीं थी। बाजार से रोटियों पर लगाने के लिए मुश्किल से 2 डब्बे देसी घी के ला पाते थे। पत्नियों को काम करने की आदत थी नहीं, तो उन्होंने मेड रख ली। अब तो सैलरी कब आती और कब ख़त्म हो जाती पता भी नहीं चलता। बीवियों को किटी पार्टी, मॉल, मूवी का शौक लग गया था। इसलिए घर में हर रोज़ लड़ाई रहने लगी। वैसे तो नंदिता जी और राम नारायण जी खुश थे, आराम से खा पी रहे थे, गुजारा भी सही हो रहा था। पर बहू बच्चों को उनके पास नहीं आने देती थी, तो टाइम पास नहीं होता था, मन उदास रहता था। तो एक दिन कहने लगे, जो शौक जिम्मेदारियों के चलते पूरे नहीं हुए, वह अब कर लेते हैं। नंदिता जी को कुकिंग का बहुत शौक था। वह उसे अब पूरा करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने कुकिंग क्लास देना शुरू कर दिया। जिन लड़कियों के रिश्ते हो चुके थे, शादी में 1-2 महीना बाकी था, वे खाना बनाना सीखने आने लगी। नंदिता जी उन्हें कुछ खास टिप्स भी देती, खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए, और पहली रसोई के लिए हलवा खीर सिखाती। वह जल्दी ही फेमस हो गई। राम नारायण जी भी बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया। खाली समय में गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ा देते। नंदिता जी ने अपने साथ की जिन महिलाओं को सिलाई कढ़ाई बुनाई आती थी, उन्हें भी जोड़ लिया। उधर राम नारायण जी ने अपनी उम्र के साथ के लोगों को बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए जोड़ लिया। उनका समाज में काफ़ी नाम हो गया। सब कहते, छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए बच्चों के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे। आप दोनों ने एक नई सोच का निर्माण किया है कि इंसान उम्र से नहीं, सोच से बड़ा होता है। काम करने की कोई उम्र नहीं होती। उधर बेटे बहुओं को के उनकी कमाई देख बेचैनी लग जाती है। शाम को आकर कहने लगते हैं, मम्मी पापा हमारा दिल नहीं लग रहा, हम सब फिर से एक साथ रहते हैं। तो राम नारायण जी कहने लगे, अरे बेटा, हम लोग अलग कहाँ हैं, एक ही मकान में तो रहते हैं, पर अब पहले की तरह नहीं रह सकते। क्यों पापा, आपकी कमाई पर आपके पोता पोती का हक नहीं है? तो राम नारायण जी कहते हैं, वाह बेटा, जब हम पति पत्नी बच्चों के लिए तरसते थे, तुम लोग उन्हें हमारे पास आने नहीं देते थे। तब वे हमारे पोता पोती नहीं थे। कितने महीने हो गए किचन अलग हुए। दोनों में से किसी ने आकर पूछा, मम्मी पापा किसी चीज़ की या दवाई की जरूरत तो नहीं है? आपको आपको हमें बता देना। या बाहर खाना खाने जाते तो एक आइसक्रीम तक लेकर आते थे। माँ बाप की कमाई पर हक जताने आ गए। अगर हम कदम नहीं उठाते और कल को बीमार हो जाते, तो तुम दोनों में से आता कोई इलाज करवाने? फिर भी छोटे बेटे ने हार नहीं मानी और बेशरम होकर बोला, पापा आप कुछ भी कहो,
आपकी कमाई पर कानूनी रूप से भी हमारा हक बनता है। तो राम नारायण जी को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। हाँ बेटा, क्यों नहीं? कानूनी रूप से यह मकान मेरे नाम है। मैं चाहूँ तो तुम दोनों से हर महीने किराया वसूल कर सकता हूँ, पर मैंने सोचा अपने बच्चे हैं, छोड़ो, क्यों परेशान करा। तो जल्दी से बड़ा बेटा बोला, पापा हम आपके ही बच्चे हैं। हाँ बेटा, इसलिए कह रहा हूँ, बेटे हो बेटे बनकर रहो, बाप बनने की कोशिश मत करो। फिर तो चारों ने वहाँ से चुपचाप निकलने में ही अपनी भलाई समझी। राम नारायण जी पत्नी की तरफ देख कहते हैं, देख रही हो तुम, इंसान कितनी मेहनत करके बच्चों को बड़ा करता है, अपनी कितनी तमन्नाओं को अधूरा छोड़ देता है अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए। और यह औलाद। तो नंदा जी कहते हैं, अजी छोड़िए ना, हम अपनी दुनिया में खुश हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब मैंने भी सबका मोह छोड़ दिया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? क्या राम नारायण जी का फैसला सही था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।